क्योंकि कोर्ट भी कहीं ना कहीं बिक चुका है। हाँ। कोर्ट के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट लास्ट उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से कहना चाहूंगी अब इस बेटी को न्याय दिलाओ, नहीं तो एक सुप्रीम कोर्ट ही बचा है देश में, एक सुप्रीम कोर्ट ही बचा है देश में जो उससे उम्मीद है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय नहीं दिया तो हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी फिर भरोसा उठते देर नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट देखिए, उन्नाव की बेटी का मजाक एक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतर गए भाजपा के बड़े बड़े मंत्री। और समझिए ओम प्रकाश राजभर से जब पत्रकारों ने पूछा कि उन्नाव की बेटी इंडिया गेट पे आंदोलन बैठी हुई थी धरने पर, तो उसको पुलिस हटा दिया। हंस रहा है, कह रहा है कि वो उन्नाव से दिल्ली चली गई, उन्नाव उनका घर है। अबे यार जाहिल, देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली कोई भी आ सकता है। क्या ये नेता ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ भी षड्यंत्र किया गया था और हमारे भाई हैं सेंगर, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ और बेचारे वो फंस गए। देखिए ये लोग कह तो दिए ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वही हाल है। आप बताइए कि आखिर बलात्कारी के समर्थन में भाजपा के नेता कैसे समर्थन में उतर रहे हैं। ये साबित हो रहा कि उनका संस्कार यही है। आप बताइए, भाजपा अगर कोई दूसरा बलात्कार किया रहता, अगर कुलदीप सिंह सेंगर की जगह पर कोई भी होता, तो क्या कोई भी पार्टी के लोग समर्थन नहीं करते, उसके पार्टी के लोग। लेकिन भाजपा ऐसी बदमाश पार्टी है, ऐसी बेशर्म पार्टी है कि अपने बलात्कारी नेता के साथ खड़ी है और उसके नेता खड़े हैं। कांग्रेस छोटा 1 रुपए बढ़ा देता था। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी अगर गैस सिलेंडर पे 1 रुपए बढ़ा देता था तो पूरी दिल्ली जाम हो जाती थी, पूरा जंतर मंतर पे आंदोलन हो जाता था, कांग्रेस ऑफिस पे आंदोलन हो जाता था, हजारों कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच जाते थे। आज 20-20 रुपया बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? एक घटना निर्भया कांड, कांग्रेस के सरकार में निर्भया कांड घटना घटा। आप बताइए निर्भया कांड में क्या हुआ? उसके दोषियों को फांसी मिल गई और निर्भया के भाई को राहुल गांधी ने पढ़ाकर पायलट बना दिया। और आज भाजपा के राज में उन्नाव के बेटी को क्या किया रहा है? उसकी मां को, उसको धरना प्रदर्शन नहीं दिया जा रहा है, उसको कैंडल मार्च नहीं किया जा रहा है, उसके परिवार को नहीं पूछा जा रहा है। सेंगर को फांसी, कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी होना चाहिए। परिवार के लोग मांग कर रहे हैं, पूरे देश के लोग मांग कर रहे हैं। हमारे मांग करने से क्या होगा? पीड़िता है, वो कह रही है कि उसको फांसी होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ने गलती क्या? ब्रजभूषण शरण सिंह तो अच्छे हैं। नहीं, कोई जो बलात्कारी के समर्थन में खड़ा है वो कभी सही नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी हो। अरे सेंगर का समर्थन कोई भी सही हो, फैसले का स्वागत कर रहा है। अरे फैसला क्या करेगा? फैसले का स्वागत ना करे, कह तो ये न्यायालय, अरे भाई न्यायालय का सम्मान कौन नहीं करता है? लेकिन न्यायालय जब आंख मूंद लेगा, किसी के दबाव में काम करेगा, तो हम क्या करेंगे? उस कैसे से न्यायालय की बात मानेंगे? इसी देश के अंदर यही मोदी सरकार के राज में 3-3, 4-4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अब बताइए कि कांग्रेस की सरकार में कभी हुआ था? कभी किसी के सरकार में ऐसा हुआ था? ये तो साबित हो रहा है ना भाई कि कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है। भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे मोदी जी, कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। कहां गया मोदी जी ये नारा? नारियों पे अत्याचार हो रहा है, उसको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसकी इज्जत को लूटी जा रही है और उसके इज्जत लूटने वाले दरिंदे रोड पे घूम रहे हैं और आपकी सरकार और आपके मंत्री उस दरिंदों के समर्थन में आ रहे हैं। यही नारा था, इसीलिए आप नारा लगाए थे। कुलदीप सिंह सेंगर को बचा कौन रहा? सरकार बचा रही है। उसको क्या फायदा होगा? अरे भाजपा के आदमी है, कार्यकर्ता है, नेता है, मंत्री है। अभी तो आप कह रहे थे वो निकाल दिया पार्टी। अरे भाई ये लोग फिर माला पहनाएंगे, नहीं फिर ये लोग माला पहनाएंगे। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ये लोग छोड़ाएं, फिर माला पहनाएं। उसी तरीके से उन्नाव के बेटी का अपमान करके उसके बलात्कारी को छुड़ा रहे हैं और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आप देखिएगा जेल से जब छूटेगा तो। कोर्ट पे भरोसा नहीं आपको? बिल्कुल कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट किसी के दबाव में काम करेगा तो हम नहीं मानते हैं इस फैसला को। इस फैसला को रद्द करना चाहिए और कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास फांसी की सजा देनी चाहिए। क्योंकि कोर्ट भी कहीं ना कहीं बिक चुका है। हाँ। कोर्ट के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट लास्ट उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से कहना चाहूंगी अब इस बेटी को न्याय दिलाओ, नहीं तो एक सुप्रीम कोर्ट ही बचा है देश में, एक सुप्रीम कोर्ट ही बचा है देश में जो उससे उम्मीद है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय नहीं दिया तो हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी फिर भरोसा उठते देर नहीं लगेगी।